एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस के एजुकेशन कोचिंग सेंटर। आज मैं यश डी यादव के उदाहरण का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। यश डी यादव जो कि अपने आप में एक अच्छी खासी बुक मानी जाती है कंपटीशन के लिए। और आज हम चैप्टर का नाम जो है वो प्रतिशत इसी प्रतिशत चैप्टर का अध्ययन करेंगे और शुरू से जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में वो एस टी यादव के उदाहरण के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एग्जाम्पल। और मैं एग्जाम्पल के 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं सीधे आपको प्रैक्टिस पे लेके चलूंगा। वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के बाद फिर मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा और उसके एग्जाम्पल और उसके प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आपको ऐसे ही क्लास कराता रहूंगा। यह यूट्यूब पर मेरी पहली क्लास होगी मैथ की। और आगे मैंने भी पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, क्लास की हुई है साइंस की, जिसमें मैं अभी सेल कोशिका के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और आज मैं मैथ की पहली क्लास यूट्यूब पे ले रहा हूँ। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, टाइम ना खराब करते हुए। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला टाइप है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब हुआ कि प्रतिशत दिया रहेगा, उसमें कमी की जाएगी। आपको प्रतिशत के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 1 का 100वां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे अगर मैं 1/100 लिखूं तो इसका मतलब हुआ कि 1 का 100वां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत का सिंबल जो होता है वो इस प्रकार सिंबल होता है प्रतिशत का। आपको इतना तो पता ही होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक तो पता ही होगा कि प्रतिशत क्या होती है। अब मैं सीधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है और मुझे करना क्या है। क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो मैं पहले मैं यहाँ तक की बात को लिख लेता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ सीता और गीता, ये 2 लोग हुए। यहाँ पे कहीं किसकी बात कही, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ टॉपिक को। यहाँ से ही मुझे पता चलेगा कि गीता की आय से 10% कम है। गीता की आय से 10% कम है कौन? सीता। यानी कि ये जो होगा ये 100 होगा और इससे 10% कम ये 90 होगा। फिर क्या कह रहा है, बताइए गीता की आय, यानी कि इसकी आय गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये देखिए सीता की आय से ये कितना ज्यादा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 10 ज्यादा है। यहाँ 10 ज्यादा है किससे? सीता से। और मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए 100 से। तो मैं ये कर सकता हूँ 10 एकम 10, 10 9 90 और इसे काटेंगे तो 11 9 99 सही 1/9%। ये होगा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि चीनी का मूल्य 10% घट गया। यहाँ तक मैं देखता हूँ चीनी का मूल्य 10% घट गया। मानता हूँ कि अभी इसकी कीमत अभी और इसकी बाद वाली कीमत, ये है बाद वाली कीमत। अभी इसकी कीमत 100 रुपए था, अभी घट के 90 रुपए हो गया। यही तो कह रहा है कि 10% घट गया। तो मैं मान लिया कि जो अभी वाली कीमत थी 100 रुपए, लेकिन जब 10% घटने के बाद उसकी कीमत क्या हो गई है? 90। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले उतने व्यय में, यानी कि ये कह रहा है कि कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब होता है ग्राहक या व्यक्ति,
कोई व्यक्ति था, वो पहले जितने का खरीद के लाता था चीनी को, अब उस चीनी की कीमत घट गई, तो अब वह कितना केजी अधिक चीनी पाएगा। पहले मान लेता हूँ कि वो 100 रुपए का चीनी लाता था 10 केजी, अब उसमें 10% या 20% की कमी आई, तो उसका क्या होगा, चीनी तो अधिक मिलेगी ना, पैसा कम। तो वही बात यहाँ पे कही गई, यहाँ पे कह रहा उपभोक्ता पहले उतने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदेगा। देखिए, ये पहले कितना था, 100, अब हो गया 90, इसे कितना ज्यादा करा, 10, कितना, 10, 10 ज्यादा हुआ, किस पे हुआ है, 90 पे। 10 एकम 10, 10 एकम 10, 9 90, और 11 9 99, सही, 1/9%। अब मैंने उसी क्वेश्चन को जिसमें 10% की कमी की जाती थी, अब मैंने उसको 20% की कमी कर दी है, तब क्या होगा। अब इसकी आंसर क्या होगा आप बताएंगे। पहले ये 100 रुपए की मिलती थी, या 100% इसकी कीमत अपने आप में रहती है, अब 20% घट गया, तो कितना हो गया, 80 हो गया। तो देखिए अभी इसको कितना मिल रहा है ज्यादा, तो 20 ज्यादा मिल रहा है, 20 ज्यादा मिल रहा है किस पे, 80 पे, 80 पे 20 ज्यादा मिल रहा है, और मुझे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ रहा है। 20 एक का 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 25%, ये होगा इसका आंसर। अब मैं आपको प्रैक्टिस की ओर लेके चलता हूँ और प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये अभ्यास का क्वेश्चन है, और इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया वो प्रश्नावली एग्जाम्पल का था, सॉरी एग्जाम्पल का था, ये अभ्यास का है। चलिए इसको करते हैं। इसमें कहा गया यदि a b से 40% कम है, ये मैं पहला क्यों लिख रहा हूँ, इसको दो टाइप से कराता हूँ। यहाँ तक पहले मैं करता हूँ, यहाँ तक ये क्या कह रहा है कि a b से 40% कम है, मैं पहले a और b को लेता हूँ। देखिए कौन, b से 40% कम है, तो कौन कम है, a कम है। अगर ये 100 होगा तो ये 60 होगा। फिर क्या कह रहा है, तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है, a से देखिए ये कितना ज़्यादा है, तो ये 40 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है किससे, 60, यानी कि a से। इसे करेंगे 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 200/3। अगर 100/3 होता तो 33 होता, 33 से ही 1/3%, और यहाँ पे 200 है तो 66 से ही 2/3%, 3 छक 18, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर 3 छक 18 से ही 2/3%। इसका ये होगा इसका उत्तर। हाँ तो मैं इसी को दूसरे टाइप से करता हूँ, और ऑप्शन में तोड़ के, यानी कि भिन्न में तोड़ के मैं करता हूँ, और तब देखिए इसका, आप तब तक सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद मैं इसे अब इरेज करता हूँ और आपको मैं फ्रैक्शन से करके दिखाता हूँ। 40% का भिन्न क्या होगा, देखा जाए तो 40/100, 20 से काटेंगे, 20 दूना 40, और 20 पंचे 100। यहाँ पे देखिए कौन किससे कम है, b से 40% कम है। अगर b की वैल्यू होगी ये, और ये होगा 2 कम, यानी कि b की वैल्यू होगी 5, और इसकी a की वैल्यू होगी 5 में 2 कम, यानी कि 3, इसकी होगी 3। ये देखिए कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है किस पे ज़्यादा है, ये 3 से, और मल्टीप्लाई 100, ये होगा कितना, 200/3, यानी कि 66 सही 2/3%, ये होगा उसकी दूसरी टाइप। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला तरीका समझ में आया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, यहाँ पे कह रहा है यदि u की वैल्यू 450 यानी कि 450 तथा v की वैल्यू 585 है, तो a u और ये होगा v, इसकी वैल्यू 400
50, इसकी 585 है। तो कह रहा है कि v u से कितना प्रतिशत अधिक है, ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा 450 है, ये 585 है, तो ये कितना ज़्यादा है, प्लस 135, 135 ज़्यादा है किससे, इससे 450 से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 नवा 45, और 9 से काटते हैं, 9 एक का 9, 9 पचे 45, यानी कि 15 दूना 30%। अब मैं इसे इरेज करता हूँ और आपको आगे का क्वेश्चन इस पे लिख के हल कराता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, आप पढ़िए इसको। एक वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, पहले वह 100 थी, अब 10% की कमी के बाद वह 90 रह गई। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, यानी कि पुराना वाला मूल्य कौन सा है, ये वाला है, ये तो नया है क्योंकि 10% कमी के बाद ये तो नया बन गया। तो मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए कितने की वृद्धि करनी पड़ रही है, 10 पर। 10 वृद्धि करनी पड़ रही है किस पे, 90 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि गुणा करेंगे 10 से। 10 का 10, 10 नवाई 90, इसे काटेंगे तो 11 नवा 99, सही 1/9%। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ और कराता हूँ, टाइम ना खराब करते हुए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप खुद इसका सॉल्यूशन कीजिए, जब ना आए तब आप वीडियो को आगे देखिए। चलिए देखते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, मतलब एक मजदूर था, वह पहले 100 रुपये मान लीजिए कमाता था, अब उसका 20% काट लिया गया तो अब हो गया 80। अब क्या किया गया, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर, यानी कि अब ये जो पहले की मजदूरी थी 100 और ये है अब की, अब 80, ठीक है। कह रहा है क्या कि इस 100 को, ये जो 80 है, इसको भी 100 करने के लिए, यही तो कह रहा है कि पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, यानी कि इसको भी अब 100 करना हो तो उसे कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कितना वृद्धि करना पड़ रहा है, 20 की वृद्धि करनी पड़ रही है किस पे, 80 पे। और आपको पता है प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 20 एक का 20, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 25, यानी कि 25%। तो मैं आ गया अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। अच्छा 33 सही 1/3% का मान क्या होता है, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, 1/3 होता है। अभी ये आया कैसे, अब मैं इसको सॉल्यूशन देखूं, मैं इसका हल देखूं तो 33 ये 99 और एक 100, यानी कि 100/3, यहाँ पे परसेंट। अब आगे 100/3 प्रतिशत है तो नीचे करेंगे गुणा, तो 100 से ये देखा जाए तो 100 एक कम 100, 100 से कट गया ये, तो ये बचा क्या, 1/3, तो इसीलिए मैंने ये लिखा। अब क्या क्या कि बी के वेतन से इतना कम है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए, यहाँ पे लिखता हूँ बी, तो बी के वेतन से ये कम है तो बी का वेतन होगा 3, और इसमें ये एक कम होगा, यानी कि ए का वेतन होगा 2। अब देखते हैं तो क्या कह रहा है कि तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ये देखिए ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है किस पे, ए से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, काटेंगे तो क्या आएगा 50%। ये होगा इसका उत्तर। अब मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगला एक क्वेश्चन बाकी है, वो लोग आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपके पास एस.टी. यादव बुक होगा तो आप कोशिश करें खुद से लगाने की। अब एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, अब वो क्वेश्चन आप करेंगे। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।